नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर पर अब फिलहाल लगाम लगती नजर आ रही है। लगभग 81 दिनों के बाद अब कोरोना वायरस के नए मामले 60,000 से कम आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 58,419 नए कोरोना वायरस के मामले आए हैं। वहीं 1576 लोगों की मौत भी हुई है। मौत का आंकड़ा भी लगातार घट रहा है। हम आपको बता दें कि इससे पहले लगभग 30 मार्च को 60,000 से कम मामले कोरोना वायरस के आए थे, जिसके बाद कोरोना वायरस की दूसरी लहर लगातार पैर पसारना शुरू किए थे और ये जो मामले थे ये बढ़ के लगभग 4.25 लाख के आसपास गए थे। जो रोजाना आंकड़ा स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक दिया जाता है उसमें ये 4.25 लाख के आसपास प्रतिदिन मरीज पूरे देश में सामने आते थे। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से कोरोना वायरस पर सरकार ने काम किया, जनता का सहयोग मिला, लॉकडाउन लगाई गई, लॉकडाउन की बंदिशों के चलते ये जो दूसरी लहर है वो फिलहाल थमती नज़र आ रही है और लगातार कोरोना वायरस अब दम तोड़ता दिख रहा है। मौत के मामलों में भी लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 3 दिनों से मौत के मामले भी 2000 के नीचे आ गए हैं। लेकिन इससे पहले क्या होता था कि कोरोना वायरस के मामले लगातार घट तो रहे थे, लेकिन उसके अनुपात में मौत के आंकड़ों में गिरावट दर्ज नहीं की जा रही थी। लेकिन अब कोरोना वायरस के जिस तरीके से मामले घट रहे हैं उसी अनुपात में मौत की संख्या में भी गिरावट देखने को मिल रही है। हम आपको बता दें, देश में लगातार कोरोना वायरस से बचाव के लिए सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया है। अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई है, लेकिन उसके लिए भी सरकार ने कुछ पाबंदियां लगाई हैं। कुछ चीज़ों को ये कहा है, कई जगहों पर मार्केट में ये संदेश दिया गया है कि आप अपने कस्टमरों को मास्क प्रोवाइड कराएं, सैनिटाइजेशन का पूरा ख्याल रखें। तो कहीं ना कहीं दूसरी लहर थमती दिख रही है, लेकिन अभी भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी लगातार इस बात की चेतावनी दी है कि कोरोना का खतरा अभी पूरी तरीके से टला नहीं है। अगर आप मामलों की गिरावट देख रहे हैं, कोरोना वायरस की कम होती संख्या को देख रहे हैं, तो इसको मतलब ये नहीं कि अगर आप बाजार में निकल रहे हैं तो नियमों की अवहेलना करें, क्योंकि कोरोना का खतरा अभी पूरी तरीके से टला नहीं है। देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। वैक्सीन सरकार का ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा सके। हम आपको बता दें, अब तक देश भर में 27,66,93,000 से भी ज़्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। कोरोना वायरस के कुल मामलों की बात करें तो कोरोना वायरस का जो मामला है वो कम हो रहा है, मौत के आंकड़े भी कम होने शुरू हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार इस बात को लेकर के चिंतित थी, लोगों को लगातार ये अपील की जाती थी कि आप कोरोना वायरस को हल्के में न लें, तो अब कहीं ना कहीं इसका असर देखने को मिल रहा है। अब हम कुल आंकड़ों पर अगर नज़र डालें तो कुल आंकड़े अब तक देश में 2,98,81,965 है, जिसमें से 2,87,66,009 मरीज पूरी तरीके से रिकवर हो चुके हैं। अब भारत में अगर एक्टिव केस की बात करें तो एक्टिव केस भी 7.5 लाख से कम हो गए हैं। देश भर में 7,29,000 के आसपास इस समय एक्टिव केस है, जिनका विभिन्न अस्पतालों में या होम आइसोलेशन के दौरान उनका इलाज चल रहा है। वैक्सीनेशन को भी रफ्तार मिली है। अगर कुल मौत के आंकड़ों की बात करें तो अब तक देश में 3,86,713 लोगों की कोरोना वायरस के चलते मौत हुई है। लगातार जिस तरीके से कोरोना वायरस के मामले गिर रहे हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि सिर्फ 5 राज्यों में जो पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें, 58,000 जो मामले लगभग सामने आए हैं, उसमें 70% मामले जो हैं 5 राज्यों से निकल के आए हैं। इसमें केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश है। लगातार यहाँ की सरकार भी लोगों से अपील कर रही है कि आप कोरोना के नियमों का पालन करें, क्योंकि इन 5 राज्यों से ही देश भर के जो आंकड़े हैं उसका 70% मामला इस 5 राज्यों से है। फिलहाल कोरोना वायरस के मामले लगातार गिर रहे हैं अभी भी, लेकिन खतरा पूरी तरीके से टला नहीं है। हम भी अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों से अपील करते हैं कि कोरोना के लिए जो सरकार ने गाइडलाइंस बनाई हैं, जो प्रोटोकॉल्स बनाए हैं, उसका पूरी तरीके से पालन करें।